Exercise 15.1 first question. Find the range of the data. रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये जो डाटा है इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करते हैं पहले। आई थिंक 35, तो 35 माइनस लोएस्ट वैल्यू 9, तो ये कितना आ गया फिर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का मीन और मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, फिर नेक्स्ट 3, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसका मतलब ऊपर इन सब का सम सो ऑन टू 29 अपॉन टोटल कितनी है ये 10। तो 2 3 5 5 10 7 17 11 28 3 31 41 7 48 58, फिर 10 68 10 78 77 3 80 20 129 बना अपॉन 10। ये आ गया आपका 12.9 मीन। और मीडियन क्या होगा? अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन नंबर हैं तो मीन होते हैं 2, n/2 और n/2 + 1। तो n है 10, 10/2 कितना हो गया 5, तो फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू n/2 + 1 हो गया सिक्स्थ वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 ये 11 और 13 है मीडियन। मीडियन इक्वल टू 11,13 फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू। पर उससे पहले ये जो आपके पास डाटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए प्रॉपरली। ये ऑलरेडी असेंडिंग में है प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 25 होल नंबर्स 0 1 2 और सो ऑन टू 24, ये हो गए फर्स्ट 25 होल नंबर्स। अब इनका जो मीन निकलेगा वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब हमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज अगर निकालना है तो 0 + 1 + 2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या सम ऑफ वैल्यूज आप n + 1/2 करके भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है नेचुरल नंबर्स के लिए, और यहाँ तो होल नंबर्स हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे 0 है क्योंकि, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला n + 1/2 क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पे n ले लेंगे हम 24। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स तो 25 है, लेकिन एक टर्म 0 है। हम यहाँ पे 24 टर्म का सम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको 24 टर्म प्लस करनी पड़ेंगी, टाइम लगेगा, इससे जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला है नेचुरल नंबर का, और ये मल्टीप्लाई बाय 24 उसको सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एन कितना है अभी यहाँ पे 24 + 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24 अपॉन 25। ये बन गया 25/2 गुणा 24। ठीक है ना। अब इसको काट दो 12/25। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 25 × 12 कितना होता है 300/25। तो यहाँ पे 25 × 25 25 तो 50, तो मीन आ गया 12।
ये थोड़ा सा अलग मॉडल हमने यहाँ पे लिया ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। अदरवाइज़ आप सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ मतलब इन सब को लिखेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करके 300 ही आएगा अपॉन 25, वैसे भी कर सकते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन 12 पर्सन हैं, उनका वेट है ये किलोग्राम्स में। हमें पहला क्वेश्चन पार्ट है रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आप देखो क्या है, 70, 62, 75, अभी तक 75, 78 है हाईएस्ट। लोएस्ट देखो 70, 62, 54 अभी लोएस्ट मिली है। इससे लोएस्ट भी है नहीं, 78 माइनस 54, तो कितना बन गया ये? 8 से 4 गया 4, ये आ गई रेंज। उसके बाद मीन। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। 12 पर्सन है तो 12। अब इनका सम करना है, इक्वल्स टू कितना बनेगा? पहले टेंजा का सम कर लेते हैं। 7 से 13, 5 18, 5 23, 6 29, 29 8, 37, 37 7, 44, 44 1 49, 55, 61, 68 और 6 74, 740 बन गया ये। ठीक है, टेंस प्लस किया, अब वंस प्लस करते हैं। 2 4 6, 6 7 13, 2 15, 4 19, 5 24, 33, 2 35, 5 40, 8 48, 48 और ऐड करेंगे इसमें तो कितना बन जाएगा? 788। ठीक है, तो सम आ गया 788 अपॉन 12। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72, बच गया 6, 12 5 60, बच गया 8, डेसिमल लग गया 80, 12 6 72, 8 बच गया, 12 6 72, ये आ गया 60.666 इस तरह से। ठीक है, इसको राउंड अबाउट करके ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीन आ गया। उसके बाद मीडियन भी निकालना है इस क्वेश्चन में और मोड भी निकालना है। मीडियन पहले निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए क्या करना होगा, ये जो डाटा है हमारे पास इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले ये लिख दिया हमने असेंडिंग में, तो मीडियन नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 12, तो मीडियन क्या होगा उसके लिए n/2 और n/2 + 1, 2 मीडियन होंगे। तो n/2 कितना आ जाएगा? 12/2 यानी 6, n/2 + 1 मतलब 7th। एक 6th टर्म है और एक 7th टर्म है मीडियन इसका, तो 6th टर्म ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी मीडियन कितना है इसका? 62,62। अब लास्ट थिंग मोड। मोड होती है मोस्ट रिपीटेड टर्म। तो हमने देखा 62 3 बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार 62 ही है, तो मोड आ गया 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का जो डाटा है उसका मीन है 12 और फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन के मीन जो है वो 13 है। आपको 8th टर्म बतानी है। ठीक है, तो 8th टर्म कैसे आएगी? सम ऑफ 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ 7 टर्म्स, क्योंकि ये फर्स्ट 7 है, ये फर्स्ट 8 है, तो 8 से 7 माइनस हो जाएगी, जो एक बचेगी वो 8वीं ही बचेगी। ठीक है, तो सम ऑफ 8 टर्म्स कैसे निकल आएगी? हमारे पास तो मीन है, मीन को सम में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ये मीन था, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके सम में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके सम में कन्वर्ट कर दिया। 12 8 96, 13 7 91। तो जो 8th टर्म थी वो कितनी आ गई? 91 5। ठीक है, तो कितनी आई है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लड़के हैं, उन्होंने 3 गेम्स खेली और उन्होंने पॉइंट्स स्कोर किए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स।
हमें पता करना है फाइंड मीन पॉइंट स्कोर्ड बाय बीनू, सानू एंड दीपक। यानी बीनू ने जो 3 गेम्स में स्कोर किए उसका मीन निकालना है। मीन ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बीनू इक्वल टू 0 + 12 + 9 अपॉन 3, ये 21/3, ये आ गया 7। अब मीन किसका निकालो आप? सानू का। सानू के पॉइंट्स का मीन आएगा 6 + 14 + 3/3, 14 6 20 23/3। डेसिमल में 3 7 21 बच गया 2, 3 6 18, ये 7.66 आया है। ठीक है, ये आ गया दूसरे बंदे का। तो मीन अब किसके द्वारा? दीपक के द्वारा। जो पॉइंट स्कोर किए गए थे उनका मीन 7 + 14 + 4/3, 14 4 18 4 25/3। तो ये आ गया 3 8 24, 8.33। ठीक है, ये हो गया। अब विनर कौन है ओवरऑल? जिसके मीन पॉइंट हाईएस्ट होगा विनर होगा। तो मीन किसका हाईएस्ट है? दीपक का। तो ओवरऑल विनर इज दीपक बिकॉज हिज मीन पॉइंट्स आर हाईएस्ट। ठीक है, ये हो गया। इसका दूसरा पार्ट आप करेंगे। यहाँ पे दीपक के जो पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट स्कोर किए फर्स्ट गेम में, सेकंड में 12, थर्ड उसने खेल ही नहीं, तो क्या मीन पॉइंट्स रहे उसके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही गेम्स उसने खेली, तो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ गेम कितना आएगा? 2। ठीक है, ये निकाल लेना। 7th क्वेश्चन है फिर। कुछ स्टूडेंट्स ने 24 स्टूडेंट ने मार्क्स लिए आउट ऑफ 10, तो उन मार्क्स की लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। मीन इजीली निकाल लेंगे, सबको सम करेंगे अपॉन 24। मोड जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है टर्म वो मोड, और मीडियन इनको असेंडिंग में अरेंज करेंगे। 24 स्टूडेंट्स हैं तो 2 मीडियन निकलेंगे। ठीक है, n/2 और n+1/2, यानी 12th और 13th टर्म जो है मीडियन होगी। 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, मोड निकालना है, तो मोस्ट रिपीटेड टर्म आप देखेंगे निकल जाएगा। यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं 2 एजेस हैं। ये ग्रुप ए में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी एज है, और ये ग्रुप बी में जितने चिल्ड्रन हैं उनकी एज है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है मोड एंड रेंज फॉर ईच ग्रुप। तो पहले ग्रुप ए की बात करते हैं। यहाँ पे मोड मोस्ट रिपीटेड टर्म है 12। ठीक है, तो ये आ गया। और दूसरे ग्रुप में मोस्ट रिपीटेड टर्म कौन है? 7 भी 2 बार है, 10 भी 2 बार है। तो यहाँ पे मोड बाय मोड है, मतलब 2 मोड्स हैं, एक 7 है और एक 10 है। और रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो कितने आई? 3। और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 10, लोएस्ट वैल्यू 7, यहाँ पे भी 3। और इसका दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, फाइंड द रेंज एंड मोड, अगर दोनों ग्रुप्स को कंबाइंड कर दिया जाए तो हाईएस्ट वैल्यू आपकी 12 रहने वाली है और लोएस्ट फिर 7 हो जाएगी, तो फिर रेंज 5 आ जाएगी। ठीक है, और उसी तरह से मोड भी देखेंगे आप, मोस्ट रिपीटेड टर्म फिर 12 हो जाएगी और साथ में 7 भी, ये दोनों इक्वल स्कोर करेंगे। 10th क्वेश्चन है कि डिफरेंट पार्क्स ऑफ सिटी में नंबर ऑफ ट्रीज बताए हुए हैं 38, 38, 48, इस तरह से आपको मीडियन और मोड बताना है। तो ये जो डाटा है इसमें मोस्ट रिपीटेड जो टर्म होगी वो मोड होगा, और मीडियन आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये डाटा काउंट करेंगे कितनी टर्म्स हैं, अगर ऑड टर्म्स हैं तो मीडियन 1 होगा, इवन टर्म्स हैं तो मीडियन 2 होंगे। ठीक है,
11th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। पहला क्या है, द आउटकम ऑफ डाइस, 15 बार डाइस फेंकी, रिजल्ट है आगे को डाटा के फॉर्म में 5 3 1 2 इस तरह से। तो आपको मीडियन निकालना है, तो आप इनको डाटा को असेंडिंग में अरेंज करें। 15 रिजल्ट हैं तो जो मीडियन होगा वो 1 होगा, n+1/2 मतलब 16/2 मतलब 8th टर्म। तो जब आप असेंडिंग में अरेंज कर देंगे इसको, तो जो 8th टर्म होगी असेंडिंग में, दैट विल बी द मीडियन ऑफ डाटा। ठीक है, इसका बी पार्ट में करवा देता हूँ आपको। द फर्स्ट 9 इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, ये हो गए 9 नंबर्स। अब इनका क्या निकालना है, मीन नहीं, मीडियन निकालना है। तो मीडियन n+1/2, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो एक ही मीडियन होगा। तो ये बन गया 9+1/2 यानी 10/2 यानी फिफ्थ टर्म मीडियन है 1 2 3 4 5। कौन है मीडियन, 10 इज मीडियन। नेक्स्ट पार्ट इसका 15 बॉयज़ की हाइट दी हुई है, आप इसको असेंडिंग में अरेंज कर दें पहले, मीडियन फिर निकल जाएगा। मीडियन एक ही होगा 15+1/2 यानी 8th टर्म, असेंडिंग में जो 8th टर्म होगी वो मीडियन होगी। डी पार्ट, नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए बस डिफरेंट डेज, उसका डाटा है, उसको असेंडिंग में अरेंज करें और काउंट करें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंटिंग में हुआ। तो इसकी 6th टर्म होगी मीडियन जब असेंडिंग में अरेंज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है फिर 12th क्वेश्चन, मीडियन दे दिया है इसका, इसको कर। यहाँ पे एक डाटा है हमारे पास, क्या है, इस डाटा का मीडियन ऑलरेडी दे दिया है 19, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये डाटा ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज्ड है। जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो पहले डाटा असेंडिंग में अरेंज करना होता है, क्वेश्चन वालों ने बताया इट इज़ ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मीडियन 19 है। ठीक है, आप काउंट करें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15th टर्म 15 टर्म्स हैं, n है 15। तो फिर मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, इक्वल टू ऑड नंबर्स दें तो n+1/2, ये मीडियन बनेगा। इसका मतलब 15+1/2 यानी 16/2 यानी 8th टर्म जो है वो मीडियन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आई 8th यानी x + 5 को कंपेयर करेंगे 19 से। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना आ गया, 19 - 5, x आ गया 14। ठीक है, x आ गया 14। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 14 + 5 ही 19 होता है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि 10 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उनका मीन है 12, पर हुआ क्या है, इस मीन में एक स्टूडेंट के मार्क को यहाँ पे ऐड किया गया है 12, जबकि वो ऐड करना था 15। तो हमें उस मार्क को सही ऐड करके जो सही मीन है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे हम सम ऑफ 10 स्टूडेंट्स मार्क्स निकाल लेंगे इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 120 आ गया। अब आप जानते हैं डिफरेंस कितना है 15 और 12 का, 3 का। तो इसका मतलब 12 मार्क्स इसमें एडिड हैं, कितने छूटे हैं, 3 छूटे हैं। सो करेक्ट सम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 120 + 3। 3 क्यों, क्योंकि 3 कम मार्क्स इसमें जुड़े थे, इस मीन में 3 जोड़ दिए हमने, 123 हो गए। सो
करेक्टेड मीन कितना आएगा 123/10 यानी 12.3।